Hey guys, welcome you all. This is me Neha. Today in this video हम लर्न करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट A Letter to God की सेकंड पोएम Fire and Ice by Robert Frost. Watch this video till the end because in the end of this video हम लर्न करेंगे poetry device that is very necessary for your exam purpose. एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें सो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड. फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस टाइटल के थ्रू हमारे जो पोएट हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं. इस पोएम में बात हो रही है दैट वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन थ्रू फायर होगा या फिर आइस. So if we see the literal meaning of it, then we can say through fire world का destruction हो सकता है. For example, volcano eruption हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर सन का जो शेप है वो बड़ा हो जाए तो there will be nothing but fire. Okay. On the other hand, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए और उससे फ्लड आ जाए तो डेफिनेटली उससे भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है. सो लिटरल मीनिंग अगर हमने देखी है तो थ्रू फायर एंड आइस दोनों वे में हमारे जो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा. नाउ अब हम बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को कंपेयर किया है डिजायर से एंड पैशन से एंड आइस को हेट्रेड से. यहां हमारे पोइट कह रहे हैं दैट थ्रू डिजायर वर्ल्ड का एंड हो सकता है. जब किसी में भी किसी भी चीज के लिए एक्सट्रीम डिजायर होती है तो वो डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, सेकेंड हुआ तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है वो नियर आ ही रहा था कि और बड़ा बढ़ जाता तो डेफिनेटली काम हो जाता. ओके. अमेरिका एंड जापान की लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका में कितनी एक्सट्रीम डिजायर थी जापान के लिए कि वो उसका डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा. दैट्स वाई उसने एटॉमिक बॉम्ब डाला एंड उससे कहीं ना कहीं जो जापान का बहुत लॉस हुआ, डिस्ट्रॉय भी हुई. बट ये अलग बात है कि वो अभी जैसी पहले थी उससे बेटर हो गई है. ओके. वो उनकी मेहनत से. बट एक्सट्रीम डिजायर अमेरिका में कितनी थी कि डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा. ऐसे ही अगर लोगों के अंदर किसी भी डोमिनेशन के लिए, जैसे सिकंदर को पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेशन चाहिए था और वो कुछ ज्यादा उल्टे सीधे काम करता तो जो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है वो हो जाता. ओके. पैशन, सिकंदर में पैशन ही तो था कि डोमिनेशन चाहिए, कंट्रोल मेरा रहेगा. और दुनिया का जब कंट्रोल किसी एक पर्सन के हैंड में चला जाता है तो वाइप आउट क्लियर है. ओके. अब हम बात करते हैं हेट्रेड की. अब किसी भी इंसान में किसी भी दूसरे इंसान के प्रति अगर हेट्रेड पैदा हो जाती है तो वो भी डिस्ट्रक्शन का एक कारण बन जाती है. आपने अपने आसपास भी देखा होगा या टेलीविजन पर सुना होगा कि कभी कभी किसी पर्सन के अंदर इतनी हेट्रेड हो जाती है कि वो किसी का मर्डर कर देता है या किसी को किल कर देता है. तो ये क्या है? ये हेट्रेड ही तो है. ओके. या फिर अभी देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो रशिया की एक्सट्रीम डिजायर थी, उसका पैशन बन गया था कि नहीं यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह करना है. तो जो यूक्रेन के जो लोग हैं उनके अंदर क्या रशिया के लिए हेट्रेड पैदा नहीं हो रही है? और वो हेट्रेड आज नहीं तो कल अगर उन्हें मौका मिले या उन्हें चांस मिले तो वो निकालेंगे नहीं? डेफिनेटली निकालेंगे. अगर हमें भी आस पड़ोस में मौका मिल जाता है तो हम निकालते हैं. आप देखते हो कि पुरानी जो नफरत है उसे निकालने के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं. तो अगर दुनिया में सभी के अंदर किसी ना किसी चीज के लिए हेट्रेड पैदा हो जाए तो वो भी वर्ल्ड का एंड करवा ही देगी. ओके. सो लिटरल मीनिंग से भी और इस मीनिंग से भी दोनों ही वे में डिस्ट्रक्शन हो सकता है. अब कुछ लाइन्स हम पोइट की भी पढ़ लेते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So यहाँ पोइट कह रहे हैं कुछ कहते हैं फायर से, कुछ कहते हैं आइस से. बट जितना मैंने डिजायर को जाना है, जितना मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मैं कह सकता हूँ कि फायर से वर्ल्ड का एंड होगा. राइट. वो फायर के फेवर में है.
But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction eyes is also great and would suffice. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि अगर सेकेंड टाइम वर्ल्ड का एंड होता है तो मैंने हेट्रेड भी काफ़ी देखी है, मैंने हेट्रेड को भी देखा है कि उसके थ्रू लोग क्या से क्या कर जाते हैं, तो हेट्रेड से ही वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड अब हम देखेंगे पोएट्री डिवाइस ऑफ दिस पोएम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की. राइम स्कीम क्या होता है? जब वर्ड्स के साउंड का पैटर्न लास्ट में सेम हो, जैसे कि आप अभी देखोगे. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Fire, desire, fire, desire, fire, desire. राइम बन रही है, पैटर्न सेम है, तो ये राइम का एग्जाम्पल है. राइट. आइस ट्वाइस, आइस ट्वाइस, ये भी राइम का एक एग्जाम्पल है. हम देखते हैं कि राइम स्कीम हम करते कैसे हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसको हम ए नेम दे देते हैं. सेकेंड, सम से इन आइस. अब देखो फायर और आइस में राइम नहीं बन रही है, पैटर्न सेम नहीं जा रहा है, तो हम इसको एक डिफरेंट नेम देंगे, हम बी दे देते हैं. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फायर डिजायर, फायर डिजायर, ये पैटर्न सेम है. अगर पैटर्न सेम है तो नेम भी सेम रहेगा. ये आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अगेन ए. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आइस ट्वाइस, तो नेम सेम. बी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. हेट इससे पहले तो नहीं मिल रहा है ना, फायर मिल रहा है, आइस, तो ये अलग है, तो इसको हम नेम भी अलग दे देंगे. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, नेम सेम. बी इज ऑल्सो ग्रेट. हेट ग्रेट, हेट ग्रेट, अगेन सी एंड देन बी. सो ये हमारी राइम स्कीम है. आई होप समझ में आया होगा. इफ यू वांट मी टू रिकॉर्ड सेपरेट वीडियो ऑफ राइम स्कीम, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली डू सो. सो राइम स्कीम क्या है? ए बी सी एंड बी सी बी. इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो ये है राइम स्कीम. अब हम बात करते हैं इंजॉयमेंट की. इंजॉयमेंट क्या होता है? जब कोई भी टॉपिक चल रहा है एंड 2 या 3 लाइन में एंड हो रहा है और कोई भी बीच में फुल स्टॉप या कॉमा नहीं आ रहा है. सो यू विल सी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, देयर इज नो फुल स्टॉप और कॉमा. तो ये इंजॉयमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. सेकेंड है हमारा एलिट्रेशन. इसमें हम क्या करते हैं? जब हमारा कोई भी वर्ड 2 या 3 वर्ड्स उनका फर्स्ट लेटर सेम हो, सम से, तो ये फर्स्ट लेटर सेम है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है. सेकेंड है एनाफर. एनाफर क्या होता है? जब वर्ड्स का रिपीटेशन होने लगे. तो सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर, सम से इन आइस. सो ये क्या है? रिपीटेशन चल रहा है, तो ये एनाफर का एक एग्जाम्पल है. आई होप कि पोएट्री डिवाइस एंड एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन below. I will definitely tell you. And if you are liking the videos, then hit the like button. You can share with your friends. And if you're liking it more and more, so don't forget to subscribe this channel. Thank you so much guys. Thanks a lot.